संस्कार व समस्त कार्य उसके तत्व ज्ञान के आधार पर होंगे, जो उसके अंतरंग में वास्तविकता से आत्मज्ञान आत्मविश्वास से उत्पन्न होगा। लेकिन प्रवृत्ति वाला जो भी कार्य वो मोक्ष मार्ग का करेगा, वो मात्र संगति जन्य करेगा। चर्चा चल रही थी लोभ कसाई के प्रसंग के अनुसार। कि लोभ कसाई के आधार पर जीव की प्रकृति और प्रवृत्ति किस आधार पर बनती है। तो हमने ये जाना था कि लोभ कसाई की प्रवृत्ति जन्य कार्य अर्थात प्रवृत्ति में संतोष बनाएगा और प्रकृति में निर्लोभ बनाएगा। समझने और सोचने वाली बात तो यह है कि हमारे जीवन में संतोष है या नहीं है, निर्लोभ है या नहीं। सबसे पहले हमें संतोष को समझना है, क्योंकि यदि हमने जो अज्ञानता में या जो भ्रम में जो संतोष की परिभाषा या संतोष के स्वरूप को मिथ्या मान्यता के अनुसार मान रखा है, जब वो भ्रम टूटेगा तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में संतोष है या कोई दूसरी क्वालिटी वाला संतोष हम मानकर चल रहे। क्यों? क्योंकि जो यथार्थ संतोष नामक गुण पैदा होता है प्रवृत्ति में, वो संतोष बिना प्रकृति में उत्पन्न हुए निर्लोभता के आधार पर नहीं होता। अब आप विचार ये करोगे ये क्या बात हुई कि एक तरफ तो कहते हैं संतोष और फिर एक तरफ कहते हैं निर्लोभ। हमने बिल्कुल सत्य कहते हैं हमारे ज्ञानी जन कि जिस जीव की प्रकृति में निर्लोभ पने के गुण के आधार पर प्रवृत्ति में जो संतोष पना आएगा, वो यथार्थ संतोष पना होगा। और जो बिना निर्लोभता के संतोष पना आता है जीवन में, उसे संतोष नहीं कहते। बिना निर्लोभता के गुण के आधार पर जीवन में संतोष रहता है, लेकिन उसे संतोष पना नहीं कहते। तो अब कहोगे कि ये क्या अंतर हुआ, एक निर्लोभता सहित वाला संतोष और एक निर्लोभता रहित वाला संतोष। तो इन दोनों संतोष में अंतर क्या है? तो अब आप देखो, गहराई से पहले संतोष के स्वरूप को समझो। जैसे ही तुम्हें संतोष समझ में आ जाएगा, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे अंतरंग में निर्लोभता कितनी है। क्योंकि संतोष के स्वरूप को जो जैसे ही दर्शाएगा और जैसे ही पता चलेगा, जैसे ही आपको ज्ञान होगा, तो नियम से आपके अंतरंग में अपनी प्रकृति में पाए जाने वाले निर्लोभता गुण की महिमा जाग जाएगी। तो अब जाने कैसे कि आखिर संतोष किसे कहते हैं, संतोष की परिभाषा क्या है, किस प्रकार हम संतोष जानते हैं।
हम्म? जैसे किसी जीव के पास पूर्व के पुण्योदय से आज वर्तमान में पुण्योजनित बहुत 5 इंद्रियों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण आदि के विषय बड़ी सुलभता से प्राप्त है, मिल जाते हैं। ठीक है। कसाय जनित बहिरंग 9 कर्मों को भी वह अनुकूल प्रतिकूल कर लेता है पुण्योदय से। पलटाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कह रहा है तो पलट रहे हैं। विचार समझना। जैसे किसी जीव के पास बहिरंग में 9 कर्म इतने अच्छे हैं कि जैसा वह कहता है वैसा मानता है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग चाहिए, रचना इंद्रिय के विषय भोग चाहिए, वैसे मिलते हैं। ठीक है। तो पुण्योदय के काल में समस्त बहिरंग 9 कर्म और 5 इंद्रियों के विषय सब कुछ उसके पास सुलभता से प्राप्त है। तो क्या ऐसे जीव को संतोषी प्राणी कहेंगे? पहले विचार करो कि हाँ भाई, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बड़े संतोषी प्राणी है, कितना शांत रहता है, विषय भोगों को बड़े आराम से भोग रहा है। लगेगा कि नहीं लगेगा उसका जीवन कि हाँ भाई बड़ा संतोषी है, सारी सुविधाएं मौजूद है, क्या जरूरत है पुण्योदय के काल में? हुँ? विचार करो। तो कौशल मुनिराज जो हुए हैं, उनके पास 7 खंड का भवन है ना, और 7 रानियां, और दीपक की लौ जो होती थी ना, दीपक की लौ यदि उन्हें दिख जाए तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। तो जो इतना कोमल शरीर था, सरसों का दाना जो होता था ना, वो उनके शरीर को चुभता था। अब सोचो सरसों का दाना कितना कोमल होता है। इतना कोमल शरीर था, इतने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। सोचो, विचार करो, जो चावल तुम खाते हो उन चावलों को रात में भिगोया जाता था और सुबह उन्हें भोजन में बनाया जाता था। इतनी कोमलता उनके शरीर में थी कि वे तुरंत के पका हुआ चावल भी नहीं खा सकते थे, इतना नरम शरीर था। इतना विषय भोगों से आह्लादित कर दिया था उनकी माँ ने उनके शरीर को। कितने संतोषी प्राणी माने जाते होंगे वो। लेकिन ध्यान में रखो, क्या आगम कहता है कि वह संतोषी था? अब संतोष की क्वालिटी कहाँ से उत्पन्न होगी, पहले ये देखो। आखिर किसी जीव को 5 इंद्रियों के विषय भोग अनुकूलता से मिलते हो तो उसके पास कैसे संतोष बना होगा? विचार करके देखो आप जीवन में कि कैसे, अब कैसे कसौटी पे कसोगे कि संतोष है हमारे जीवन में। गहराई से पकड़ना। अगर ये संतोष समझ में आ गया ना, तो तुम्हें निर्लोकता समझने में फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप समझ जाओगे कि निर्लोकता गुण क्या कहलाता है। क्योंकि निर्लोकता जिस गुण को तुम्हारे अंतरंग में पैदा करेगा, वो निर्लोकता का गुण तुम्हारे संतोष की कसौटी को कसकर खड़ा करेगा कि तुम्हें संतोष है। कैसे? अब देखो, विचार करना कि संतोष गुण क्या पैदा करता है। हमारे पास पुत्र हो, पत्नी हो, पत्नी के पास पति हो, या जो भी संयोग हमें मिलते हैं,
तो अपन क्या सोचते हैं, हाँ भैया बहुत बढ़िया है, पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, आज्ञाकारी पुत्र है, धर्मपरायण पत्नी है, बच्चे भी हैं, बढ़िया व्यापार है, तो क्या कहेंगे, संतोषी प्राणी। कहने में आता है ना संतोषी का। लेकिन संतोषी प्राणी के अंतरंग में वह संतोष की क्वालिटी कहाँ से उत्पन्न होगी? जब उसके अंतरंग में उन विषयों को, उन बहिरंग नौकर्मों को पाकर संतुष्टि का अनुभव होगा। अब जब तक तुम्हारे पास भले ही समस्त पुण्योदय से बहिरंग नौकर्मों में पत्नी, पति, मित्र, भाई, बहन सब हो, लेकिन क्या उनसे संतुष्ट होने की क्वालिटी है तुम्हारे पास? अब विचार करो। पहले भले ही गुणवान स्त्री हो, गुणवान पत्नी हो, सुंदर हो, धर्मपरायण हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, व्यापार अच्छा चलता हो, लेकिन क्या संतुष्टि आती है? विचार करो। हमारे ज्ञानी जीवों के पास बहिरंग नौकर्म कितने उत्कृष्ट मिलते हैं। देखते हो कि नहीं देखते? राजा महाराजा सब बैरागी की ओर कब जाते हैं? कि भाई भले ही उनके पास बहिरंग नौकर्मों की अनुकूलताएं हो, लेकिन संतोषी कहा जाएगा। लेकिन वो संतोष गुण कब माना जाएगा? जब वे उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हम संतुष्ट हैं? पहले ये विचार करो। यदि तुम्हारे अंतरंग में संतोष की प्रवृत्ति करते हुए संतुष्टि गुण उत्पन्न हो रहा है, तो समझना तुम्हारे अंतरंग में वह संतोष निर्लोकता से पैदा हुआ है। कई जीव होते ना कि हमें तो संतुष्टि है, बस जो मिल गया वो ठीक है, जिस जो प्राप्त हो गया उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो वो संतुष्ट कहाँ से उत्पन्न हुआ? निर्लोकता वाले संतोष से। यदि वह संतुष्टि उत्पन्न नहीं हो रही तो उसे संतोष नहीं कहा जाएगा। उससे तो कई बार अपन ये सोचते चलो अब इतना ही किस्मत में है तो ठीक है, सोचते ना अपन, इतना ही किस्मत में है तो ठीक है, लेकिन संतोष नहीं है उसे संतोष नहीं कह सकते। संतोष की क्वालिटी का मतलब मजबूरी वसात नहीं होता। संतोष का मतलब होता है कि जहाँ से जिन विषयों को भोगते समय तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होती जाए, बस हाँ मैं इससे संतुष्ट हो गया, अब कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, वहां पर उस बहिरंग नौकर्मी के साथ भले ही वह ज्ञानी जी विषय भोगता है, लेकिन भोगते समय भी यदि संतुष्टि का गुण पैदा हो रहा है तो वह मात्र निर्लोकता के आधार पर प्रकट हुआ है, अन्यथा प्रकट नहीं हो सकता। आप विचार कर लो जीवन के अंतर। कईयों बार आप जीवन में देखते हो ना, जब ब्रह्मचर्य नामक गुण की क्वालिटी आती है ना विषय भोगों की, तो वहां पे कहते हैं कि विषय भोग भोगते समय या ब्रह्मचर्य पालन करते समय या अब्रह्म करते समय भले ही जीव ये विचार करता है कि मेरे लिए बहुत संतोष, धर्मपरायण पत्नी सब कुछ मिली, लेकिन वहां पे सबसे पहले ये देखा जाता है कि भले ही पत्नी तुम्हें मिली संतोषी प्राणी, लेकिन क्या तुम उससे संतुष्ट हो? संतुष्टि आ रही है क्या? यदि संतुष्टि आ रही है तो वह संतोष है। ऐसे ही स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, तुम जितनी भी विषय भोग भोग रहे हो, लेकिन वह विषय भोग तुम्हें पुण्योदय से प्राप्त है, किसी किसी को नहीं भी प्राप्त है, क्योंकि है नहीं। लेकिन दोनों ही अवस्था में जीव संतोष धारण करता है कि नहीं करता? भोगते समय भी और जिसे नहीं मिल रहे हैं वो भी, दोनों। अरे भाई
जिसे मिल रहे हैं वो भी सोच रहा है पर मेरा पुण्य उदय मैं भोग रहा हूँ, जिसे नहीं मिल रहे हैं किस्मत में वो ये सोचता है चलो इतना ही किस्मत में है, इतना ही भाग्य में है। तो वहां पे संतोष की क्वालिटी पैदा नहीं हुई। आज अगर आज यदि तुम्हारे लिए पुण्योदय से कोई बहिरंग नौकर मिल गए, तुमने भोग कर लिया तो भी संतोष हो, और मान लो नहीं मिले तब भी क्या सोच के संतोष धारण कर लिया कि हमारे भाग्य में नहीं है, तो इसे संतोष नहीं कहते। ये संतोष की क्वालिटी उत्पन्न होती है संतुष्टि से। जिस अवसर पर जो प्राप्त हो, जिस अवसर पर जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, वो संतुष्टि कहलाती है। अब तुम्हारे लिए अवसर पर जो प्राप्त हुआ हो या ना हो, लेकिन तुम्हें संतुष्टि नहीं आ रही, संतोष आ रहा है, तो वो निर्लोकता के आधार पर नहीं है। कहते हैं ना, आदरणीय आत्मकथा में गणेश प्रसाद वर्णी जी लिखते हैं इस बात को, वाक्य में मैंने उसमें ही पढ़ी है या कहीं और पढ़ी, उसमें लिखा उन्होंने कि जिस व्यक्ति के पास जो है, जिस व्यक्ति के पास जो है, यदि वह उससे संतुष्ट नहीं हो रहा, संतोष नहीं लिखा उन्होंने, संतुष्ट लिखा, कि जिसके पास जो है यदि उससे वह संतुष्ट नहीं हो रहा तो वो उससे भी संतुष्ट नहीं हो सकता जिसे वह पाना चाहता है। बिल्कुल नहीं होगा। अब विचार करो कि संतुष्टि गुण बहिरंग नौकर्म के संयोगों के प्राप्त होने पर होगा, ये तुम्हारे अंतरंग में बैठे हुए निर्लोकता नामक गुण से पैदा होगा। अर्थात तुम्हारे अंतरंग में जो आकांक्षा रहित जो निर्लोक पना पाया जाएगा, वो तुम्हारे बहिरंग प्रवृत्ति में संतुष्टि गुण को पैदा करेगा। तभी तुम्हारे जीवन में संतोष नामक प्रवृत्ति यथार्थ नजर आएगी। अब आप विचार करो कि जो भी तुम जीवन में संयोग करते हो, विषय भोगों के करते हो, या जो भी, जैसे कई बार कहते हैं ना अपन, हमारे लिए तो बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, बहुत अच्छे मित्र मिल गए, बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छे पुत्र मिल गए, पत्नी मिल गई, बहिरंग नौकर मिल गए, मैं तो बड़ा संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी की कसौटी क्या है? ये सब मिलने के बाद भी क्या तुम्हारे जीवन में संतुष्टि है? ये विचार करो पहले। यदि संतुष्टि है तो बात तो तुम्हारे अंतरंग में ये जितनी भी वस्तुएं मिली हैं बहिरंग नौकर, इनसे तुम्हें संतोष प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि इनके मिलने पर भी तुम्हारे अंतरंग में संतुष्टि नहीं है तो संतोष बना प्राप्त नहीं। अब कोई कहे कि संतुष्टि कैसे पकड़ोगे आप कि हमारे जीवन में संतुष्टि है, तो अब आप एक बात बताओ, जिन विषय भोगों को या जिन संयोगों को प्राप्त करते हुए तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आ जाए, तो क्या तुम उन संयोगों को और बढ़ाने की कोशिश करोगे? उन संयोगों में बारंबार या उन विषयों को बारंबार जोड़ने की कोशिश करोगे? यही सोचोगे ना, बस अब तो मैं संतुष्ट हूँ। कसौटी कैसे कसोगे कि जिसके जीवन में जो प्राप्त है यदि उससे संतुष्टि उत्पन्न हो रही है, तो क्या वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या उनसे संतुष्ट रहने की कोशिश करेगा? अपने जीवन में घटा ना इस विषय को कि जिसके पास व्यापार हो, संपत्तियां हो, तो यदि तुम्हारे जीवन में संतोष है तो जो मिल रहा है उससे संतोष आ रहा है या उससे संतुष्टि आ रही है, इसकी कसौटी पकड़ो। यदि तुम्हारे जीवन में जो प्राप्त हो रहा है उससे संतुष्टि नहीं आ रही है, तो तुम उन बारंबार बहिरंग प्रवृत्ति में उन संयोगों को जुटाने की कोशिश करो।
और यदि संतुष्टि आ रही है तो तुम निर्णय कर लोगे कि इसके बिना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे? ये जिससे संतुष्टि आती है ना, उसे निर्णय कर लेते हैं कि बस अब आगे नहीं। जिससे संतोष आता है, उससे उससे संतुष्टि नहीं आ रही है, तो नियम से उस पदार्थ, उस बहिरंग नौकर्म या उन विषय भोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये अपने अंतरंग में झांक कर देखो, विचार करो। आप अपने अंतरंग में भोजन सभी करते हैं ना, लेकिन जो भोजन से तुम्हें संतुष्टि नहीं होती है, तो अपन विचार क्या करते, अरे चलो अच्छी मिठाई वाले भी बना लो, ये भी बना लो। भले ही मिल रहा है, पुण्योदय से सब कुछ मिल रहा है, बनाने वाले मिल रहे हैं, बना रही है, सब कुछ है, लेकिन उसे संतोष नहीं है। और यदि संतुष्टि है तो क्या विचार आएगा? अरे चलो भाई, थाली में जिस समय जो मिल गया वो खाओ, बढ़िया है। क्या आएगा विचार? संतोषी प्राणी है, मंद कसाई है, लेकिन पुण्योदय में सारे बहिरंग अनुकूल पदार्थ मिल रहे हैं ना, तो क्या विचार करेंगे? अरे चलो आज संतोषी प्राणी है, आज अच्छे पर्व ये है फलाना, बना लो, बन भी जाएंगे। लेकिन संतुष्टि कब आएगी? अरे हमें कुछ नहीं कहना है, जिस अवसर पर जो प्राप्त हो जाए। मिठाई मिल गई तो भी संतुष्ट है, और भोजन रूखा सूखा मिल गया तो भी संतुष्ट है, नॉर्मल बिना पकवान का मिल गया वो भी संतुष्टि है, और 16 पकवान वाला मिल गया तो भी संतुष्टि है। अब बताओ कि संतोषी प्राणी को कैसे पकड़ोगे जीवन? तुम्हारे जीवन में संतोष गुण है, ये संतोष के साथ संतुष्टि है, संतुष्ट रहना है, तब जाके ये क्वालिटी पता चलेगी जीवन में कि तुम्हारे अंतरंग में प्रकृति प्रदत्त निर्लोकता कितनी है। विचार कर लो, जीवन के अंतरंग में कई जीवों के अंतरंग में, क्या आपने कभी विचार किया इस जाति से कि भाई हमारे जीवन में जो विषय भोग तुम भोग रहे हो, उन विषय भोगों से संतुष्टियां आती हैं, ये संतोषपना आता है? हुँ? आप अपने अंतरंग में झांक कर देखो, कईयों बार जीवन के अंतरंग में विषय भोग भोगते समय यदि संतुष्टि आने लगे, तो समझना उन विषय भोगों के प्रति निर्लोकता आ गई। और यदि उन विषय भोगों को भोगते समय मात्र संतोषपना बना रहा है, तो ध्यान में रखना, ना तो निर्लोकता है, ना ही संतुष्टि है। आप विचार करो इस जाति से कि क्या जीवन में ये गुण है। अब ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोभ कसाई की प्रबलताएं पाई जाती है। इसे कहते हैं लोभ। कि लोभ का दुर्गुण जब पैदा होता है, तो वो हमारे अंतरंग में से संतुष्ट नामक गुण का अभाव कर देता है। पुण्योदय में संतोष तो देगा, पुण्योदय के काल में संतोषपना तो देगा, लेकिन निर्लोकता और संतुष्टि के गुण का अभाव करता है। और हम क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत संतोषी प्राणी हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी धन व्यापार है, मंद कसाय में जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा है। लेकिन ये मंद कसाय में जीवन गुजर रहा है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि संतुष्टि जहाँ से पैदा होगी, वहां से आशा और तृष्णा का अभाव हो जाएगा। आप विचार करके देखो ज्ञानी जीवों के जीवन में, ये जीव आप विचार क्यों? क्योंकि संतोष बहिरंग परिग्रहों के सद्भाव में भी है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास बहुत बहिरंग कर्मों में बहुत संपत्तियां हो, स्त्री पुत्र धन व्यापार सब है, इतनी संपत्ति दिखती है चक्रवर्ती की, दिखती कि नहीं दिखती? भाई इतनी इतनी हजार रानियां, इतने सब, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने रत्न सब है। कितना सोचेंगे अपन कि अरे भरत चक्रवर्ती तो कितने संतोषी प्राणी है,
किसके आकलन से किया तुमने संतोष गुण की परीक्षा? बहिरंग नौकर्मों के माध्यम से तो करी। अब ध्यान में रखना, देखो बहुत गहराई वाली बात बता रहे हैं कि संतोष की क्वालिटी है, संतोष की परीक्षा हम अज्ञानी प्राणी कैसे देखते हैं सामने वाले जीव में? अरे भैया तेरे लिए तो बहुत अच्छी सुंदर पत्नी मिली है, तू तो बड़ा संतोषी प्राणी है, क्या कहेंगे? अरे तेरे लिए तो बहुत बढ़िया पुत्र मिले हैं, आज्ञाकारी मिले हैं, बड़ा संतोषी प्राणी है, कितना अच्छा व्यापार मिला है, धन संपदा आने का, तू तो बड़ा संतोषी प्राणी है। तो अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि संतोष की जो तुमने परीक्षा करी वो किसके आधार पे करी है? बहिरंग परद्रव्यों के आधार पर। किसके आधार पे करी है? बहिरंग परद्रव्यों के आधार पे। लेकिन जो संतुष्टि की परीक्षा करी जाएगी वो तुम्हारे बहिरंग परद्रव्यों के आधार पे नहीं करी जाएगी, तुम्हारे स्वद्रव्य के आधार पे करी जाएगी कि तुम्हें संतुष्टि है कि नहीं। अब जो जीव बहिरंग परद्रव्यों के आधार पे संतोष को परीक्षण कर रहा हो तो सोचो वो संतोष यथार्थ हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो संतुष्टि तुम्हारे अंतरंग में उत्पन्न होगी वो तुम्हारी स्वाभाविक होगी। संतोष बहिरंग परद्रव्यों का कारण है और संतुष्टि स्वद्रव्य से उत्पन्न हुआ गुण है। अब बताओ सुख कहाँ मिलता है? पर में मिलता है कि स्वयं में मिलता है? तो स्वयं की क्वालिटी क्या है? संतुष्टिपना। और संतोष कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? बहिरंग परद्रव्यों में ढूंढ रहे। तो अब पर से संतोष प्राप्त हो सकता है लेकिन संतुष्टि नहीं हो सकती। संतुष्टि तो स्वयं से ही उत्पन्न होगी ना। लेकिन हम आज तक जीवन में संतोष को प्राप्त करना चाहते हैं, संतुष्टि को नहीं। अब बताओ कैसे हमारी लोभ कसाय की हानि हो? और हम चाहते क्या है? हमारी लोभ कसाय की हानि हो जाए। तो जो वर्तमान में ये विचार करते हैं कि जितना जितना परिग्रह छूटता चला जाए उतना उतना संतोष आ जाएगा, तो वो सब अज्ञानी प्राणी है, मिथ्या ज्ञानी है। क्योंकि बहिरंग परिग्रहों के छोड़ने पर भी कोई जीव ये विचार करे कि संतोष आता है तो ये तो उसकी मूर्खता है। ना तो बहिरंग परिग्रह के ग्रहण करने पे संतोष आता है और न ही बहिरंग परिग्रहों के छोड़ने पर संतोष आता है। फिर जहां से संतुष्टि उत्पन्न होती है वहां से संतोष आता है। अब ये विचार करो कि संतुष्टि कहाँ से आई? तो जब ये संतुष्टि गुण अपने जीवन में अब कैसे आएगी? तो संतुष्टि कहाँ से उत्पन्न होती है? श्रद्धा में हे और उपाधि मानने पर। संतुष्टि किसकी पर्याय है? श्रद्धा संबंधी पर्याय है। जब तक जीव के अंतरंग में विषय भोगों के प्रति हे और उपादेयपना यथार्थ नहीं होता तब तक उसके जीवन में संतुष्टि नहीं आती। तो अब जिसे संतुष्टिपना आने लगे तो क्या वो बहिरंग परिग्रहों को एकत्रित करेगा या बहिरंग परिग्रहों में हटाने का प्रयास करेगा? नहीं, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं चलेगी। उसकी तो मात्र प्रकृति प्रदत्त संतुष्टिपना आने लगा ना। अब आप विचार करो कि जीवन के अंतरंग में कि संतुष्टि कहाँ थी। कईयों बार जीवन में देखा, जैसे मैंने अभी एक प्रसंग खींचा था ना कि रावण और सीता और राम, भले ही रावण के पास विद्याधर था, मंदोदरियां थी, कितनी विद्याधर रानियां थी, चाहता तो सीता जैसा रूप बना लेती मंदोदरी, बिल्कुल वैसे ही का वैसा बना सकती थी, विद्याधर थी वो तो, कि जैसा सीता का रूप है वैसा ही मैं बना लेती हूँ। तो भी क्या रावण संतुष्टि पा जाता? नहीं, उसके लिए तो सीता में संतुष्टि नजर आ रही थी, संतोष नहीं मिल रहा था। संतोष के नाम पे तो उसे कितनी विद्याधर रानियां थी। ऐसे ही
सीता के अंतरंग में संतुष्टि थी राम के प्रति। विचार करना, तुम बहिरंग पर द्रव्यों को पकड़ रहे हो और मैं अंतरंग की स्वद्रव्य की क्वालिटी को पकड़ना चाहता हूँ। हमारे अंतरंग में संतुष्टि है तो हमें रूखे सूखे बहिरंग नौकर्म जैसा भी जो मिला है उसमें संतुष्टि के साथ खुशी आ सकती है। लेकिन तुम्हें बहिरंग में भले ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट व्यंजन, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग, उत्कृष्ट उत्कृष्ट पत्नी या पुत्र या पति या सब कुछ मिल जाए, लेकिन संतुष्टि नहीं आ सकती, खुशी महसूस नहीं होगी। ये ध्यान रख लेना। सुख की क्वालिटी संतुष्टि से उत्पन्न होती है, संतोष से नहीं होती, क्योंकि संतोष तो पुण्योदय के अधीन होता है भाई, और संतुष्टि स्वाभाविक सुख के आधार पे होती है। जहाँ से आशा, तृष्णा और लोभ का अभाव होता है वहां से संतुष्टि गुण की उत्पत्ति होती है। और जहाँ से मात्र बहिरंग नौकर्मों में परिग्रह रूप छोड़ना, ग्रहण करना हो, तो वहां पे मात्र पुण्योदय पापोदय के सद्भाव में संतोष धारण किया जा सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं हो सकती। अब विचार करो कि हमारे जीवन में जो बहिरंग परिग्रह या मिले हैं, क्या हमें उनसे संतोष पना है या संतुष्टि पना है? और अगर संतोष पना है तो मिथ्या भूल कर रहे हो, पहले संतुष्टि उत्पन्न करो। हम आज तक दुख को इसीलिए प्राप्त करते रहते हैं कि संतुष्टि लानी है, संतोष पना नहीं लाना है। संतोष पना तो अल्प परिग्रह होगा तो भी बना हो जाएगा, लेकिन संतुष्टि अगर एक बार आ गई तो हमारे जीवन में संसार अवस्था का जो भ्रमण कार्य चल रहा है वो रुक जाएगा। अगर संसार अवस्था के इस भटकने के कार्य को रोकना है तो संतुष्टि लाने की कोशिश करो कि मुझे जो मिल रहा है, जिस अवसर पर मिल रहा है, मैं उससे संतुष्ट हो गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। उससे यदि संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो ध्यान में रखना, भले ही संतोष हो जाए, बहुत पुण्योदय से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाए, लेकिन ध्यान में रखना जो धर्म परायण जीव होते हैं उनके अंतरंग में संतुष्टि होती है, संतोष नहीं होता। संतोष तो बहिरंग से दिखने में आता है मात्र, जैसे अपन कहते ना जीवन के अंतरंग में, कई जीवन में सदग्रस्तों को देखते हैं कि देखो कितने संतोषी प्राणी है, देखते ही नहीं, विजया सेठानी, राम सीता या सुदर्शन सेठ, ये जितने भी ये सब संतोषी प्राणी थे, ये तुमने कहाँ से देखा? बहिरंग नौकर्मों के आधार पर। जी। लेकिन बहिरंग नौकर्मों के आधार पर तुम्हारी दृष्टि मात्र इनके संतोष पर गई, लेकिन तीर्थंकर देव की वाणी में तो इन्हें पहले संतुष्टि पना बताया ना, तभी तो इनके पास बहिरंग में संतोष पना आया। जो बहिरंग में जो यथा अंतरंग की संतुष्टि की क्वालिटी पैदा हुई, तब बहिरंग में संतोष पना आया। अगर अंतरंग में संतुष्टि नहीं आती तो बहिरंग में संतोष पना कैसे रहता? तो कहने का तात्पर्य क्या है? संतुष्टि के गुण को पैदा करो, तब जीवन में यथार्थ संतोष आएगा। और जो संतुष्टि आ रही है वो किसकी वजह से आएगी? अंतरंग में निर्लोभता और आकांक्षाओं से जो जीव रहित रहता है, तब आकांक्षा जिसके जीवन में रहेंगी उसके अंतरंग में कभी निर्लोभता नहीं आएगी, और आकांक्षाओं से रहित जो रहेगा उसके अंतरंग में निर्लोभता आएगी। और निर्लोभता सबसे पहले तुम्हारे जीवन में संतुष्टि उत्पन्न करेगा। किसी भी कार्य को करते समय आप विचार कर लो, आप पूजन कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उनमें संतोष आ रहा है निकल के या संतुष्टि आ रही है? तुम पता, परीक्षण पर्व आ रहे हैं, कल से स्टार्ट होंगे। अब विचार करो आपको करना क्या है? एक संतुष्टि प्राणी के आधार पे क्या करोगे?
इसमें किसमें ज्ञान चलेगा कि चलो भैया वो संयमित होके भोजन कम करना है ना, भोजन कम करना है, पूजन पाठ ज्यादा करनी है ना, बहिरंग परिग्रह को भी कम करना है। लेकिन एक बताओ, ये सारे कार्य तुमने व्रत से करे ना, कि भाई सब 10 लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, तो तुमने क्या किया, व्यापार भी थोड़ा कम कर दिया, मंदिर भी पूजन पाठ भी ज्यादा करने लगे, भोजन में भी थोड़ा बहुत त्याग करने लग गए, नियम लेने लग गए, समय से पानी त्याग कर दिया, अभक्ष का भोज सेवन नहीं किया। तो ये सब किसके आधार पे करा तुमने? संतोष के आधार पे किया ना, है ना, बहिरंग प्रवृत्ति संतोष के आधार पे तो होगी। लेकिन अब इधर ही से ही पता चलता है कि तुम्हें यदि ये जीवन संतुष्टि देता है तो फिर 10 लक्षण के बाद भी ऐसा जीवन क्यों नहीं जीते? पकड़ लिया। अगर यही तो जीवन को पता करना है कि तुमने 10 दिन संगति बसात संतोष धारण कर लिया, लेकिन 10 दिन धर्म, 10 दिन के बाद क्या 11वें दिन तुम्हें संतुष्टि आई है? यदि वही जीवन तुम्हें, वही धर्म में जीवन तुम्हें संतुष्टि दे रहा होता तो क्या तुम 11वें दिन उसका पालन नहीं करते? विचार करके, यदि तुम्हें वह जीवन संतुष्टि दे रहा है, आज जो व्रत कर रहे हैं, नियम पालन कर रहे हैं, यदि उन्हें उन नियम के पालन करने में संतुष्टि आ रही है तो क्या उन्हें वह जीवन बाद में भी इष्ट नहीं लगेगा? लेकिन यदि संतोष के आधार पर तुम अंगीकार करना चाहते हो, अब मैं ये नहीं कहता कि भाई ये नियम नहीं लो, अब मान लो संतुष्टि नहीं आ रही, नहीं, पुरुषार्थ भले ही नियम तुम्हारा पूर्ण हो गया हो पर्युषण में, पर 10 लक्षण में, लेकिन क्या तुम्हें वो जीवन इष्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? संतुष्टि लग रही है कि नहीं लग रही है? भले ही कर्मोदय जनित तुम नहीं कर पा रहे हो, जितना बन रहा उतना तो करोगे ना। विचार करो, जैसे 10 लक्षण में तुमने अनछना पानी बुद्धि पूर्वक नहीं फैलाया, तो क्या 11वें दिन फैलाना शुरू कर दोगे? 11वें दिन भी तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ दया से संतुष्टि आती है। अब ये विचार करके देखो। और एक बात, कल से पर्वराज चल रहे हैं, मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि प्रवृत्ति बसात 10 लक्षण मत करना, प्रकृति बसात करना। प्रवृत्ति में ज्यादा छोड़ना और ग्रहण करने की अपेक्षा अपने अंतरंग में जो भी कथा संबंधी, है ना, कसाय संबंधी जो विचार चलते रहते हैं, मायाचारी संबंधी, छल कपट संबंधी, क्रोध मान माया संबंधी, इन पर कुठाराघात करना, ना कि शरीर संबंधी धर्म करने में जुट जाओ। क्या बात है। शरीर संबंधी कार्य करोगे तो प्रवृत्ति की ही अंश को बढ़ाओगे, और आत्मा संबंधी कार्य करना है तो जिससे आत्मा दुखी होती है, जिन मिथ्यात भावों से, जिन कसाय भावों से आत्मा दुखी है, तो उन पे घात करने की कोशिश करना, विपरीत मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करना। इसी पर विचार करके बताएंगे। कल से होगा तो पर्युषण पर्व के प्रतिदिन की कक्षा प्रतिदिन के दिन के आधार पर ही लगेगी। जितना विषय तो बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे प्रतिदिन की धर्म के विषय पर। इसी पर चर्चा कर। जय जय।